हेलो डियर। मैं भूतेश आपका इवन कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत वेलकम करता हूँ। इस वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ बातें बताने वाला हूँ, एक बड़े भाई की तरह छोटे भाई बहनों को। एग्ज़ाम के लास्ट दिनों में क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको नुकसान पहुँचाती हैं, और ऐसी क्या चीज़ें हैं जो लिटरली आप कई स्टूडेंट्स के 10 15 या 20 नंबर बढ़ा सकते हैं। ये सिर्फ मैं बोलने के लिए नहीं बोल रहा कि 10 20 मार्क्स बोल देता हूँ। एक्चुअल में वाकई में कई स्टूडेंट्स के 10 मार्क्स और कई स्टूडेंट्स के 20 मार्क्स बढ़ जाएंगे, अगर वो मेरी इन बातों को ठीक से समझ लें और अभी अप्लाई कर लें। ठीक है भाई, तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। और एक और चीज़ जो मैं आपकी मदद करूंगा यूट्यूब पर इन एग्ज़ाम के लिए, वही मैं आपको सारी ज़रूरी बातें हैं। भले ही वीडियो को तेज़ स्पीड पर करके देख लो, बट देख लो, उनको समझना है। हाँ, उनको अपने ऊपर अप्लाई करने की मतलब कि उनको ठीक तरीके से समझने की कोशिश करना और फिर उनको अप्लाई करने की। एक एक करके बात स्टार्ट करते हैं। सीजीएल और सीएचएसएल मेंस के जो स्टूडेंट हैं वो फिलहाल इनको तुरंत लगा पाएंगे, ऑफ कोर्स आप लोगों के लिए यही एग्जाम पास है ना। चलिए जी। तो डाउट किल्स मोर ड्रीम्स देन फेलियर एवर विल, इसका मतलब क्या है कि जब बंदा खुद की कैपेबिलिटी के ऊपर डाउट करता है, सेल्फ डाउट करता है, तो उस चीज़ के कारण ज़्यादा ड्रीम्स क्रश होते हैं फेलियर के बजाय। हालांकि ये बात अलग कॉन्टेक्स्ट में कही गई है, मैं आपके कॉन्टेक्स्ट में को यूज़ कर रहा हूँ। कैसे देखो, इन दोनों क्या होएगा, हो सकता है आपके किसी मॉक्स में ख़राब मार्क्स आ जाएं, या कोई रिसेंट एसएससी का एग्ज़ाम हुआ उसका कोई क्वेश्चन देखकर आपको लगे कि यार ये तो क्वेश्चन मेरे से नहीं हो रहा, पता नहीं मेरी प्लेन ज्योमेट्री स्ट्रॉन्ग है कि नहीं, पता नहीं ट्रिग्नोमेट्री में मैं उस दिन कर पाऊंगा कि नहीं, या किसी और बच्चे से आपने कंपैरिजन कर लिया कि इसके मॉक्स में इतने मार्क्स आ रहे हैं, या कोई भी वजह हो। चीज़ों की नेगेटिव साइड भी हम कई बार देखने लगते हैं। ठीक है, तो भाई खुद के ऊपर डाउट करके बार बार उस चीज़ को रीप्ले करके, उस माइंडसेट को रीप्ले करके, कई बच्चे इन दिनों में 10 दिनों के अंदर 10 दिन आगे बढ़ने के बजाय वो 5 दिन पीछे चले जाते हैं, 20 दिन पीछे चले। तो मैं सिंपल आपसे एक बात कहूंगा, क्या अगर आपने राइट कंटेंट के ऊपर मेहनत करी है, राइट कंटेंट बोले तो रिलेवेंट कंटेंट के ऊपर, फालतू की बकवास चीज़ें अगर किसी ने पढ़ी है तो क्या ही बोलूँ, अगर आपने राइट रिलेवेंट कंटेंट के ऊपर मेहनत करी है, अगर इसका आंसर है हाँ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या आपने राइट कंटेंट के ऊपर मेहनत करी है? अगर आपका उत्तर है हाँ, तो आपके अंदर एक स्किल है। क्या स्किल है? मैथ रीजनिंग के क्वेश्चन सोल्व करने की, उनके कंसेप्ट आपको याद हो गए हैं। जीके के बहुत सारी चीज़ें आपको याद है, बहुत सारे फैक्ट्स आपको याद हैं। इंग्लिश की वोकैब याद है, ग्रामर के रूल्स याद हैं, इंग्लिश के पैसेज वगैरह को, जम्बल्ड वगैरह को आप ठीक कर सकते हैं। ये स्किल आपके अंदर डेवलप होगी। उस दिन जो एग्ज़ाम होएगा वो स्किल बेस्ड एग्ज़ाम है, ना कि चांस बेस्ड एग्ज़ाम। अगर उस दिन लूडो का मैच होता है और उसके बेस पर हम डिसाइड करते हैं कि किसको जॉब मिलेगी, तो आपको डरना चाहिए कि क्या पता नंबर ना आए, हो सकता है चांस का गेम है। उस दिन अगर ताश के गेम पर होता कि ताश खिलाएंगे और जो जीतेगा उसको जॉब देंगे, तो फिर भी आपको डरना चाहिए, क्या पता अच्छे पत्ते ना आए। तो उस दिन जो होगा, जो एग्ज़ाम होगा, वो स्किल के ऊपर बेस आपको चेक किया जाएगा। तो अगर आपने राइट कंटेंट के ऊपर मेहनत करी है, तो वो स्किल आपके अंदर समा चुकी है, वो आपके साथ जाएगी, आपको 1% भी डरने की जरूरत है। बार बार अपने दिमाग के अंदर ये रिपीट करो, यार हाँ मैंने चीज़ें सोल्व करनी सीखी हैं, मैंने मेहनत करी है, यही चीज़ वहां पर आएगी तो मैं सोल्व कर लूंगा, और यही चीज़ आएगी, इसकी गारंटी मैं आपको दे रहा हूँ। एक आधा क्वेश्चन ऊपर नीचे आ जाएगा, उसे नहीं पढ़ता ना तो आपकी रैंक पर फर्क पड़ता, नहीं आपके सिलेक्शन का। ये बात समझ में आ गई है? अगर किसी बच्चे ने राइट कंटेंट पर मेहनत नहीं करी है, या मेहनत ही नहीं करी है, तो यू हैव नो राइट टू बी फियरफुल। आपको ये फियरफुल होने की फैसिलिटी ही नहीं दे रहे हम। जब मेहनत ही नहीं की है तो क्यों डर रहे हो भाई? पहले डरना चाहिए। तो नंबर वन, ये बात समझ में आ गई। देन नेक्स्ट, अब मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ, ये तो आपके माइंडसेट के लिए थी कि भाई ये एक नेगेटिव माइंडसेट है जो आपको नुकसान पहुंचा सकता है। ठीक है। नेक्स्ट एक ऐसी चीज़ है जो बहुत सारे मैक्सिमम कैंडिडेट्स को नुकसान पहुंचाती है, क्योंकि हम इसको अंडर एस्टिमेट कर जाते हैं। जो अपना सीजीएल का मेंस है, कितनी नेगेटिव मार्किंग है अभी मेंस के अंदर अपने? 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। तो 1/3 नेगेटिव मार्किंग, मुझे एक बात बताओ, अगर आप 5 क्वेश्चन, अगर आप 3 क्वेश्चन लगाओ, अगर आप 3 क्वेश्चन जो कि आप ठीक कर सकते थे उसकी बजाय अगर आपने गलत कर दिए, तो ठीक करने में एक क्वेश्चन के मिलते 3 मार्क्स,
और गलत कर दिया तो मिल रहा है -1। तो आप 4 मार्क्स एक क्वेश्चन से पीछे हो जा रहे हो, तो 3 क्वेश्चन के अंदर 12 मार्क्स का फर्क पड़ जाता है, 5 क्वेश्चन के अंदर 20 मार्क्स का फर्क पड़ जाता है, और 5 क्वेश्चन पूरे पेपर की मैं बात कर रहा हूँ, चारों सब्जेक्ट के अंदर। क्या 5 सिली मिस्टेक आप नहीं कर रहे होंगे? मैं इन सब का इलाज सब कुछ आपको बताऊंगा। 20 मार्क्स कितने होते हैं? बहुत हो जाते हैं। लेकिन जो सिली मिस्टेक हैं उनको बच्चा उतने सीरियसली नहीं लेता। उसको ये लगता है कि आज मैंने मॉक में तो सिली मिस्टेक कर दी, उस दिन मैं क्यों करूंगा? बेटा आज जो तुम प्रैक्टिस कर रहे हो वही उस दिन करोगे, उस दिन तुम क्या करोगे उसी की तो प्रैक्टिस। ठीक है, तो नेगेटिव मार्किंग दो तरीके से आपको नुकसान पहुंचाती है। नंबर वन, कि जो बच्चे तुक्का मारते हैं, अब बच्चों को ये लगता है कि 4 में से एक तुक्का सही हो गया तो बात बन जाएगी, प्रोबेबिलिटी के हिसाब से चलते हैं। प्रोबेबिलिटी पढ़ो, लेकिन वो एक क्वेश्चन ठीक करने के लिए पढ़ो, तुक्के मारने के लिए मत पढ़ो। एक कॉइन को उछाल कर देख लेना। प्रोबेबिलिटी क्या कहती है कि एक डाइस को फेंकेंगे तो 6 बार में से एक बार एक आना चाहिए, एक बार दो आना चाहिए, एक बार तीन। ये कहती है ना प्रोबेबिलिटी, 6 बार में से एक बार एक। 6 बार फेंक के देख लो, एक कितनी बार आ रहा है, दो कितनी बार आ रहा है। एक होती है थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी, एक होती है एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो इस प्रोबेबिलिटी के बेस पर तुक्के मारोगे, आप मार के देख लो, आपको नुकसान ही होएगा। और अगर आपको लग रहा है कि तुक्के के सहारे हम जॉब लेंगे तो यू आर नॉट ऑन द राइट पाथ। क्लियर है? तो एक तुक्का, जो क्वेश्चन आपको नहीं आता, ईमानदारी से कंसिडर करो कि हाँ ये क्वेश्चन मुझे नहीं आता, उसका तुक्का मत मारो, वो आपको -1 मार्क पीछे। अगर आपने सपोज 3 तुक्के, अब जीके में बहुत सारे, जीके और इंग्लिश में बहुत सारे तुक्के मारते हैं बच्चे, तो पूरे एग्जाम में भी अगर आपने 5 तुक्के मारे तो आप 5 मार्क्स पीछे चले गए, जिस जगह पर आप होने थे उससे 5 मार्क्स। उसको अटेम्प्ट नहीं करते तो 0 मार्क्स आपके। अगर तुक्का किसी को मारना ही है तो तब मारो ना जब आपने पता किया, आपने पूरा एग्जाम अटेम्प्ट कर लिया, और आपने तो पूरे एग्जाम में थोड़े से ही क्वेश्चन किए, वो सारे क्वेश्चन ठीक भी हो जाएं तो भी कट ऑफ नहीं निकलनी, फिर मार लो तुक्का, अब आप क्या ही कर सकते। लेकिन आप जब एग्जाम को अटेम्प्ट कर रहे हो, जब अपने ठीक अटेम्प्ट मार रहे हो, उसी में आप तुक्के मार गए, तो एट द एंड आपको नहीं अंदाजा होता आपने कितने टोटल तुक्के मार दिए, कितने उसके अंदर ठीक हैं। बच्चे ये जानकर खुश हो रहे होते हैं कि मैं इतने अटेम्प्ट करवाया करके आ गया, इतने तो आ ही जाएंगे। क्यों आ जाएंगे इतने ही? इतने तो आप तुक्के घुसेड़ के आ गए उसके अंदर। क्लियर है? तुक्के का एक ही इलाज है कि कंट्रोल, या उदय भाई था, मजनू था, जो भी, कंट्रोल उदय भाई, कंट्रोल, कंट्रोल ही करना पड़ेगा। ठीक है, इससे ज्यादा हैवी पड़ती है ये सिली मिस्टेक। क्यों? देखो, दो तरह के क्वेश्चन है। एक तो सपोज ये क्वेश्चन 1 है, एक क्वेश्चन 2 है, ये दो तरह के क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है जो आपको आता नहीं है। सपोज मैथ का एक क्वेश्चन है, आपको आता नहीं, आपको हवा भी नहीं लग रही ये क्वेश्चन कैसे होएगा, तो ये क्वेश्चन आपको कितने मार्क्स देकर जाएगा? 0। अगर आप सेंसिबल हैं तो कितने मार्क्स देकर जाएगा? 0। सिल्ली मिस्टेक कब होती है? उस मिस्टेक को हम सिल्ली क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो ऐसी मिस्टेक थी, अगर 1 सेकंड आप शांति से सोच लेते तो वो अवॉइड हो जाती। छोटी सी बात थी, +½ की जगह -½ को टिक मार ऑप्शन। तो ये एक ऐसा क्वेश्चन था जो आपको आता था, इसमें आप सिली मिस्टेक करते हो। ये आपको 3 मार्क्स दे सकता था, लेकिन ये -1 मार्क्स दे गया, तो कुल मिलाकर ये आपको 4 मार्क पीछे कर गया। तो ये क्वेश्चन ज्यादा खतरनाक हुआ है या ये क्वेश्चन ज्यादा खतरनाक? तो सर इसका इलाज क्या है? इसका इलाज, इसका मैं सिर्फ आपको इलाज नहीं बताऊंगा, इसको मैं प्रैक्टिकली आपको समझाऊंगा, आपका हाथ पकड़ के मैं आपको बताऊंगा इससे कैसे बचें। बहुत सारे क्वेश्चन के अंदर हम ये करने वाले हैं। हम मॉक टेस्ट आपको डेली मैथ और रीजनिंग के देने वाले हैं यूट्यूब के ऊपर। ठीक है, तो इस चीज़ को मैं अवॉइड करवा दूंगा अगर आप मेरी बातें मानेंगे तो। रोज एक मॉक हम करेंगे, एक मैथ का, एक रीजनिंग। ठीक है, इसका एक ही इलाज है सिली मिस्टेक का, क्या? कि हम कामली क्वेश्चन को पढ़ेंगे शांति से। जनरली जब हम शांति से क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो बच्चों को लगता है कि हम स्लो हो गए। नहीं, एक बार एक मॉक टेस्ट जल्दबाजी में देकर देख लो, और एक मॉक टेस्ट आप शांति से देकर देख लो कि ठीक है यार, मैं अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ूंगा और राइट डिसीजन लूंगा कि इसको अभी करना है या बाद में करना है, और मैं शांति से करूंगा। बिलीव मी, दूसरे हड़बड़ी वाले से कम टाइम में करोगे और ज्यादा मार्क्स ले, दोनों चीजों में फर्क होएगा। खुद करके देख लो, अभी इस वीडियो के बाद ही करके देख लो, खुद ही। तो एक आदत, अब
मैं आपको ये सलाह दे दूँ तो क्या आप एग्जाम में जाकर सीधी लगा दोगे? इस सलाह को नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। थ्योरेटिकली समझा दूँ कैसे स्विमिंग करनी है तो क्या सीधे कूद के कर लोगे? नहीं, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ऐसे ही इस चीज़ की प्रैक्टिस करनी है मेरे भाई, कहाँ पर? मॉक्स के अंदर। अभी जो आप मॉक्स दे रहे हो उनके अंदर कामली क्वेश्चंस को पढ़ो, आराम से समझो, और उसके बाद देखो अभी अटेम्प्ट करो या बाद में अटेम्प्ट। अभी अटेम्प्ट करो तो अपना, ये नहीं बोल रहा स्लो हो जाओ, बट इतने भी तेज मत हो जाओ, इतने भी जोर से मत भागो कि आपको दिखे ही नहीं कहाँ पर पत्थर पड़ा है कि ठोकर लग जाए, गिर ही जाए। तो स्लो होने के लिए नहीं बोल रहा, थोड़ा सा काम, थोड़ा सा रिलैक्स होने को। और ये एक बार में नहीं आएगा, जब 9-10 मॉक के ऊपर ये प्रैक्टिस कर लोगे तब जाकर थोड़ी श्योरिटी मिलेगी कि कर लेंगे अब एग्जाम अच्छा काम। ठीक है, तो ये चीज देखो, अगर आपने 5 क्वेश्चन में भी अगर आप सिली मिस्टेक करते हो तो सबसे बड़ी बात, वो क्वेश्चन आपको आते हैं। 5 क्वेश्चन में मैथ के नहीं बोल रहा, पूरे एग्जाम में मिलाकर तो करते ही होगे, वो आपको आते हैं। आपको और मेहनत करने की जरूरत नहीं है इनके लिए, इनकी नॉलेज आप ले चुके हो। आप सिली मिस्टेक कर रहे हो, कामली करोगे तो ये सारे के सारे अवॉइड हो जाएंगे। मैं बोल रहा हूँ 0 सिली मिस्टेक भी पॉसिबल है, इस चीज की प्रैक्टिस करके देखो। तो कितने नंबर का फर्क पड़ गया भाई साहब? 20 नंबर का फर्क पड़ गया। 5 तुक्के मारे और 5 सिली मिस्टेक करी पूरे एग्जाम में, उसको लाइटली लेते हैं बच्चे। 25 नंबर का फर्क पड़ गया। 25 नंबर में तो पता नहीं क्या हो जाता है। 25 नंबर तो बहुत ज्यादा है। उसी तैयारी के साथ जो बच्चे ने तैयारी करी उसको नई तैयारी भी नहीं करनी इस चीज को अचीव। तो किसी को 10 नंबर का फर्क पड़ेगा इनको मिलाकर, किसी को 15 का, किसी को 20 का, मिनिमम 10 का फर्क सबको पड़ेगा, एक एवरेज एस्पिरेंट को मैं जानता हूँ। ठीक है, तो नेगेटिव मार्किंग को अंडर एस्टिमेट नहीं करना। आगे बढ़ जाएं आप। ठीक है जी, नेक्स्ट। अब कई बच्चे खुद से अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि मान लो कोई भी चीज़ है, वो ये सोचते हैं कि बस इसको मैं 5 सेकंड में कर दूँ, इसको 10 सेकंड में, ऐसे जल्दी जल्दी करते हैं, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रखते हैं। मेरे दोस्त, उस दिन आपको कोई भी काला जादू परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है। एग्जाम के अंदर, एग्जाम के अंदर बिलीव मी, सब नर्वस होंगे और सब बिलो एवरेज परफॉर्म करेंगे। जितना वो परफॉर्म कर सकते हैं नॉर्मल कंडीशन में, उससे बिलो एवरेज परफॉर्म करेंगे। एक तो आपको इन बातों का ध्यान रखना है। तब तक अगर आप ये बातें बार बार रिपीट करोगे कि यार ठीक है मेरी स्किल है, मेरे साथ ही जाएगी, क्या दिक्कत है, क्वेश्चन ही है, खा थोड़ी जाएंगे, शेर थोड़ी है, पिंजरे में थोड़ी रोक रहे, और मैं कामली पढ़ूंगा, समझूंगा, राइट डिसीजन लूंगा, तो जो उस नर्वसनेस का इम्पैक्ट आपके ऊपर होएगा वो कम होता चला। ठीक है, तो जितनी आपने तैयारी करी है ना उतना परफॉर्म करना है बस। जितनी आपने तैयारी की है उसके मैक्सिमम मार्क्स हमें स्क्वीज आउट करने। तो जीनियस इज द मैन हु कैन डू एवरेज थिंग्स व्हेन ऑल दोज अराउंड हिम आर गोइंग क्रेजी। सबके ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है। तो जो जो बच्चे खुद को रोक लेंगे उसका इम्पैक्ट करने पढ़ने में, ये तो नहीं बोल रहा ना कि आपने तैयारी 120 नंबर की करी है तो 150 आ जाएंगे हैं? अभी फिलहाल ऐसी टेक्निक्स नहीं बताने लगा है। तो जितनी आपने तैयारी करी है उतने मार्क्स आप स्क्वीज इन इजीली कर सकते हो, बट मोस्ट प्रोबेबली आप नहीं करोगे। उसी की हमने प्रैक्टिस कर लोगे फिर आप, कोई बड़ी बात नहीं है इस चीज को। ठीक है, तो अपने दिमाग में सिर्फ ये ध्यान रखो कि भाई मैंने एवरेज परफॉर्म करना है। एवरेज परफॉर्म का मतलब गंदा नहीं होता, जितना आप कर सकते हो उसके इक्वल परफॉर्म करना। किस चीज की टेंशन है? इतनी पढ़ाई करी है, उतना परफॉर्म करना है, उतना कर लोगे, ठीक है। ठीक, ज्यादा परफॉर्म ही नहीं करना, अपने ऊपर अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन ही मत डालो। तो इन सारी चीज़ों को मैं आपकी प्रैक्टिस करवाना चाह रहा हूँ कि ये जो मैं चीज़ें बोल रहा हूँ मैं इनकी प्रैक्टिस करवा पाऊँ। तो 2 तरीके से मॉक टेस्ट दिए जा सकते हैं। एक तो आप मेरे साथ मॉक दे सकते हो वीडियो के अंदर, एक दूसरा आप खुद से मॉक दे सकते हो। तो आपने करना क्या है, ये मॉक आप मेरे साथ दोगे। कई बच्चे बोलते हैं कि अलग से इसकी पीडीएफ दे दो। आपको क्या लगता है ये मॉक मैं आपको इसलिए दे रहा हूँ कि मैंने आपको एक मॉक दे दिया? हाँ, मॉक तो आपके पास पहले ही बतेरे होंगे, आपने बतेरी प्रैक्टिस कर ली। ये मॉक्स मैं आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा हूँ, ताकि जो भी चीज़ें मैं आपको पीछे बोल रहा हूँ मैं इन चीज़ों की प्रैक्टिस करवा पाऊँ। तो आपने करना क्या है, मेरे साथ मॉक टेस्ट देना है। कई बार बच्चों को लगता है कि 1 घंटे की वीडियो में मैथ का ही मॉक टेस्ट डिस्कस किया, ये तो टाइम वेस्ट है। नहीं बेटा, नहीं। जो चीज़ें आपको सिखाई जाएंगी फिर दूसरे मॉक्स के ऊपर अप्लाई करना, फिर से मैं अगले दिन वीडियो लेकर आऊँगा, फिर देखो।
फिर जो चीज़ें सिखाई जाएंगी, कुछ चीज़ें रिपीट होंगी, कुछ चीज़ें आपने सीखने के बाद भी गलत कर दी होंगी, कुछ नई चीज़ें सीखोगे, फिर मॉक के अंदर उनकी प्रैक्टिस करना जो आप मॉक्स देते खुद से हैं। देखना कि जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ उनसे इम्पैक्ट पड़ रहा है कि नहीं, वो सारी बातें आप अप्लाई कर पा रहे हो कि नहीं। ठीक है, तो रोज मैथ का मॉक होगा स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे 7 p। रीजनिंग के मॉक का भी टाइम डिसाइड नहीं किया है, ये भी डेली होगा। ठीक है, जब से स्टार्ट हो जाएगा तब से हम डेली करेंगे। हम इसको करेंगे टिल मेंस, टिल सीजीएल मेंस। तो मोस्ट मतलब तब तक तो करेंगे ही, गारंटी है। यानी कि 26 तारीख को पेपर है, तो मैं 25 को नहीं दूंगा, 24 अक्टूबर तक मैं दूंगा। ठीक है, और उसके बाद हम इसको, ये सीजीएल और सीएचएसएल दोनों के कैंडिडेट्स के लिए है। सीएचएसएल मेंस के लिए भी कुछ और वीडियोस, कुछ और मॉक्स देने की पूरी पूरी कोशिश की जाए। ठीक है, क्लियर है, पूरी कोशिश होगी कि 2 नवंबर तक हम ये कंटिन्यू करेंगे। बीच में जब सीजीएल का पेपर होएगा उन दिनों छोड़। तो भाई इनका पर्पस क्या है? टू टीच यू हाउ यू कैन स्क्वीज मैक्सिमम मार्क्स इन रियल एग्जाम इन अवेलेबल टाइम। ये टीच करेंगे इसको, थोड़ा सा और ऑप्टिमम बनाएंगे। जो आपकी ये कैपेबिलिटी है मैक्सिमम मार्क्स लेकर आने की, उसको थोड़ा सा, मेरे को वर्ड नहीं मिल रहा है, ऑप्टिमाइज करेंगे। ठीक है भाई, तो आज 7 PM से पहला मॉक आ जाएगा। तो आज 7 PM को जो मॉक आएगा, ये आएगा जो सीजीएल का पेपर हुआ था Tier 2 का, मैं उससे स्टार्ट करूंगा। फिर खुद मैं पर्सनली मॉक बनाऊंगा, खुद पर्सनली जो एसएससी जिस लेवल का एग्जाम, जिस कंपोजिशन, जिस नेचर के क्वेश्चन पूछता है, वैसा ही मैं पर्सनली खुद मॉक बनाऊंगा, वो डिस्कस करूंगा। स्टार्टिंग होगी प्रीवियस ईयर पेपर से, फिर बहुत सारे मॉक होंगे, और लास्ट वाले दिन फिर एक प्रीवियस ईयर पेपर जो एसएससी ने पिछले साल Tier 2 में लिया है। ये दोनों प्रीवियस ईयर पेपर होंगे, बीच में मैं खुद बनाकर आपको, उनमें अगर आप परफॉर्म कर पाओगे, आप रियल एग्जाम में भी परफॉर्म कर पाओगे, गारंटी है मेरी। ठीक है, नेक्स्ट एक और बात, अब जब अनएक्सपेक्टेड पेपर आता है तो कई बच्चों को वो नुकसान पहुंचाता है। क्यों? क्योंकि वो उस चीज़ को एक्सपेक्ट नहीं कर रहे। तो हम क्या कर सकते हैं? हम एक्सपेक्ट करने लग जाते हैं। क्या मतलब है इसका, मैं बताता हूँ। देखो, आप एक प्लानिंग कर लेते हो कि मैं ऐसे ऐसे करूँगा, बट आप उस चीज़ की प्लानिंग नहीं करते कि मैं ऐसे ऐसे करूँगा। इस चीज़ की भी प्लानिंग करो कि अगर मैं ऐसे ऐसे नहीं कर पाया, अगर सिचुएशन ने मुझे नहीं अलाउ किया, तो मैं क्या करूँगा, यानी कि प्लान बी। तो आपने सिंपली करना क्या है, जब हम ये मॉक्स दे रहे होंगे तो आपको मैं स्ट्रेटजी बताऊंगा कि कैसे अटेम्प्ट करना है। कमल सर भी आपको स्ट्रेटजी बताएंगे कि कैसे अटेम्प्ट करना है। तो आपने क्या करना है, वो एक स्ट्रेटजी हो गई है कि भाई कैसे कौन से सब्जेक्ट को पहले अटेम्प्ट करना है, ये करना है, वो करना है। आपने उस पूरे प्रोसीजर को इमेजिन करना है। जैसे अभी आंख मूंद के, यार अभी मैं एग्ज़ाम हॉल में बैठा हूँ, और अब मेरे साथ ही इमेजिन कर लो कि मैं एग्ज़ाम हॉल में बैठा हूँ और चारों तरफ बच्चे बैठे हैं, और अपना एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है। चलिए जी, एग्ज़ाम स्टार्ट हो गया। तो सबसे पहले अपना मैथ और रीजनिंग वाला सेक्शन ओपन हो गया। तो बिकॉज मैंने पहले रीजनिंग करने का सोचा है, तो मैंने रीजनिंग को स्टार्ट कर दिया। मैं क्या देखता हूँ कि रीजनिंग वैसी ही आई है जैसे जनरली आती है, मैं करता गया राउंड्स में, एंड फिर आगे मैं मैथ पर स्विच हो गया। अरे मैथ तो अनएक्सपेक्टेड आ गया, कुछ ज़्यादा ही डिफिकल्ट आ गया, बट कोई नहीं, डिफिकल्ट है तो सबके लिए है। जितने मैक्सिमम हो सकते थे उतने करके मैं आगे बढ़, फिर आगे, फिर दूसरे वाला सेक्शन खुल गया, उसमें पहले मैंने जीके कर। तो इस सिनेरियो में मैंने मैथ को अनएक्सपेक्टेड बना दिया। फिर आप शाम को एक बार, दिन में 2 बार ऐसे इमेजिन कर लो, शाम को रीजनिंग को अनएक्सपेक्टेड बना लेना, मैथ को नॉर्मल बना लेना। कभी सोचना 2 सब्जेक्ट को अनएक्सपेक्टेड बना लेना, और उसके अंदर राइट डिसीजन लेना। उसको फील करना कि मैं ऐसे करूंगा, मैंने ऐसे किया, और फिर ये सोचना कि रियल एग्जाम में मैं ऐसा ही करूंगा। क्योंकि जब अनएक्सपेक्टेड पेपर आता है ना, तो डेफिनेटली सबके मार्क्स कम आते हैं, बट जितने सबके मार्क्स कम आने चाहिए उससे ज़्यादा कम आते हैं। क्यों? एक तो पेपर अनएक्सपेक्टेड आ गया, वो रीज़न, दूसरा बच्चे डर गए, वो रीज़न। तो मैं ये नहीं बोल रहा कि अनएक्सपेक्टेड पेपर आया तो ज़्यादा मार्क्स लो ना, जितने कम आने चाहिए उतने लो, डर वाले मार्क्स मत खो। डर वाले मार्क्स कब नहीं खोगे? जब इसके लिए आप प्रिपेयर, जब आप ये प्रिपेयर रहोगे कि भाई ऐसे ऐसे होगा, चाहे कैसा भी एग्जाम हो, मैंने उस एग्जाम में अपना बेस्ट देखा। ठीक है भाई, तो अभी लास्ट के दिनों में आप इस चीज़ को रटना नहीं है, कुछ नहीं करना है, ये फील करो, फील करोगे कि भाई
मैंने तैयारी करी है, मैं कर सकता हूँ। मैंने इसके लिए मेहनत करी है, इसी को हिंदी में बोल रहा हूँ, मैंने मेहनत करी है इस एग्ज़ाम के लिए, मैं क्यों नहीं कर सकता? करूँगा यार उस दिन। इन एग्जाम्स इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करी है, उस दिन ये क्वेश्चन आएंगे, मैं करके आ जाऊँगा, सिंपल है। इस चीज़ को सिंपल बनाने की कोशिश करो अपने मन में, नर्वसनेस कम होगी। क्या दिक्कत है, एक एग्जाम ही तो है? हाँ, पूरी कॉन्शियसनेस के साथ देंगे उस एग्जाम को, कामली देंगे। और इस चीज़ की प्रैक्टिस हम कहाँ पर करेंगे? अभी जो मॉक्स दे रहे हैं उसके ऊपर करेंगे, ताकि उस दिन इस चीज़ को हम रेप्लिकेट कर पाएँ, हैं? तो और मैक्सिमम मैं क्या कर सकता हूँ बताओ इस सिचुएशन में? मैं अपना बेस्ट दे सकता हूँ। आपकी बात कर रहा हूँ मैं। हाँ, तो बेस्ट देंगे ना अपना, सिंपल। लाइट रखो अपने ऊपर, नर्वसनेस को हावी मत होने दो, है? और कि ठीक है यार, मैंने पूरी तैयारी करी है, ईमानदारी से तैयारी करी है, एंड आई विल डू माई बेस्ट, आई एम बेस्ट। बहुत बढ़िया तैयारी करी है मैंने, और इसी में मैं निकाल ले जाऊँ। ठीक है भाई। हर एक क्वेश्चन एक डिसीजन है। जैसे हर एक क्वेश्चन के ऊपर आप टाइम खराब भी कर सकते हो, या फिर नॉर्मल टाइम लगाकर उसके मार्क्स भी ले सकते हो। तो हर एक क्वेश्चन एक डिसीजन है, इसको अभी करूँ या बाद में करूँ, इसके ऊपर बेस्ड है कि आपका टाइम खराब होगा या नहीं होगा। ठीक है, हम राउंड वाइज अटेम्प्ट करते हैं ना, पहले उन क्वेश्चन को करते हैं तो कम टाइम लेते हैं, बाद में उनको करते हैं जो ज़्यादा टाइम लेते हैं, ताकि टाइम खराब भी हो तो वो वाले क्वेश्चन हो जाएं जो हमसे कम टाइम में हो सकते हैं। तो हर एक क्वेश्चन एक डिसीजन है। गलती से किसी क्वेश्चन के ऊपर अगर आपने टाइम खराब कर भी दिया, वैसे तो करना नहीं है, गलत बात है बहुत, कर भी दिया तो कोई नहीं, एक आधे क्वेश्चन से फर्क नहीं पड़ता, तुरंत बाउंस बैक कर जाना है। और गिल्ट में नहीं रहना कि यार 2 मिनट लगा दिए अब क्या होगा, ना ना, तुरंत आगे बढ़ जाओ और फिर गलत डिसीजन, कोई दिक्कत नहीं, टाइम की कमी नहीं है टीयर 2 एग्जाम। ठीक है, तो इन चीज़ों को आप स्क्रीन शॉट ले लो या जो भी कर लो, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़िया रहेंगी आप। एंड बिलीव मी, अगर आपने मेहनत करी है, निकाल ले जाओगे आप, टेंशन नहीं है। ठीक है भाई, कुछ अच्छा लग रहा है, कुछ काम की बातें लगी तो कमेंट करके बताना, और जल्द ही मॉक टेस्ट की वीडियो के अंदर मैं आपको मिलता हूँ। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।